हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारी इस नए क्लास में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में कि दरोगा कैसे बने 12 पास करने के बाद। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसके मन में ये होता है कि हम 12 के बाद दरोगा की तैयारी करेंगे, कट्टा उट्टा लेकर चलेंगे बुलेट पर थाट से बढ़िया तरीके से, है ना। तो उनका सपना होता है दरोगा बनने का। तो मैं दरोगा बनने का पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको कि 12 पास करने के बाद आपको दरोगा की तैयारी कैसे करना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कहाँ तक हमें पढ़ाई करना होगा, कौन सी हमें कोर्सेज करना होगा, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये भी लगता है कि हमारा उम्र कितना होना चाहिए, है ना, हमारी एज कितनी होनी चाहिए दरोगा बनने के लिए, हमारे जो रनिंग होती है, जो दौड़ होता है वो दौड़ कितना लेते हैं, हमारा सीने के चेस्ट जो चौड़ाई होता है वो कितना रहना चाहिए। सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आपको दरोगा बनना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको हम इसमें सारी चीज़ें बता देंगे। ठीक है, चलिए अब आपको एक करते हैं। देखिए दोस्त, 12 पास करने के बाद 12 बार दरोगा कैसे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर आप मेल है, अगर आप पुरुष है और या आप फीमेल, अगर आप स्त्री है, तो आपको दोनों लोग के इसमें हम सारा प्रोसेस बताने वाले हैं। यहाँ पर क्योंकि देखिए सबसे पहले आपको ये बताने वाले हैं कि दरोगा बनने के लिए, और स्टूडेंट के मन में ये होता है कि 12 पास करने के बाद क्या दरोगा बन सकते हैं, ये आप बन सकते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपको 10 पास करना होगा। ठीक है, अब 10 पास करने के बाद वहाँ पर होगा आपकी किस सब्जेक्ट से पढ़ाई करना चाहते हैं, आपकी कौन सा स्ट्रीम होना चाहिए, है ना। देखिए दोस्त, आप कोई भी सब्जेक्ट हो वो मायने नहीं रखता, चाहे आप आर्ट साइड हो, चाहे आप बायोलॉजी साइंस हो, चाहे साइंस साइड हो, चाहे जो भी साइड हो। ठीक है, ये आपको सब्जेक्ट आपका मायने नहीं रखता, क्योंकि एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है जब आपके दरोगा का परीक्षा होता है। ठीक है, तो आप पहले क्लास 10 पास करेंगे, उसके बाद करेंगे, फिर आपको 3 साल ग्रेजुएशन पूरा करना होगा। चाहे आप बीएससी कर सकते हैं, चाहे आप बीए कर सकते हैं, चाहे आप बीकॉम कर सकते हैं। 3 साल आपको ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद फिर आपकी जो वैकेंसी आती है, दरोगा की जो फॉर्म निकलता है, उसको आपको फिल करना होगा। और फॉर्म फिल करने के बाद कुछ दिन के बाद आपको क्या होगा कि आपको परीक्षा देना पड़ेगा। ठीक है, परीक्षा देने के बाद आपका क्या होता है दोस्त, आपकी फिजिकल होती है, फिजिकल में दौड़ होता है, सारी चीज़, मतलब फिजिकल एकेडमी जो आप लोग वीडियो देखे होंगे कभी, उसमें क्या होता है आपके सीने की चौड़ाई दिखी जाती है, आपकी लंबाई दिखी जाती है, आपकी दौड़ दिखी जाती है कि आप कितना दौड़ लेते हैं, कितना नहीं दौड़ पाते। सारी चीज़ फिजिकल में होता है। फिजिकल में अगर आप पास हो जाएंगे, फिर आपको क्या होता है कि दोस्त आपको मेडिकल में लेकर जाते हैं। उसमें आपकी बॉडी का पूरा शरीर का आपका चेक होता है कि आप कहीं किसी रोग से पीड़ित तो नहीं हैं। क्योंकि होता क्या दोस्त, कभी कभी क्या होता है, कुछ लड़के के अंदर जो होती है थोड़ा दिक्कत रहता है, कभी कभी किसी के आँख में दिक्कत रहता है या किसी के दांत में दिक्कत रहता है ना, तो इसमें मेडिकल चेकअप होता है। तो मेडिकल में अगर आप पास हो जाएंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आपका 6 महीना ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, 6 महीने ट्रेनिंग के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा किसी भी जगह। ठीक है, ये होती है दरोगा बनने के सारा प्रोसेस। अब इसमें हम बताने वाले हैं दोस्त कि हमें पढ़ाई कितनी करनी चाहिए। मैं आपको बता दिया कि आपको ग्रेजुएशन पूरा करना होगा, मैं आपको बता दिया। अब आपको बताना है दोस्त इसमें कि आपका हाइट कितनी होनी चाहिए, आपका दौड़ कितनी होनी चाहिए, लड़के के लिए कितनी होनी चाहिए, लड़की के लिए कितनी होनी चाहिए, सारी चीज़ अब यहाँ पर हम समझते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्त, जो मेल होते हैं, जो फीमेल, जो अगर हम सबसे पहले मेल की बात करें लड़के के लिए, तो उनकी जो हाइट होती है दोस्त, तो हाइट होती है 66 सेंटीमीटर cm, मतलब 60.6 cm। ठीक है, देखिए 5.51 फीट, मतलब आपका जो हाइट है, लंबाई जो आपकी है वो 5 फुट से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर दिया है 5.51 सेंटीमीटर, यहाँ पर देखिए फीट भी दिया है। ठीक है, ये आपका मतलब 5 फीट से ज़्यादा होना चाहिए, 5.5 फीट से ज़्यादा होना चाहिए। तो आजकल अगर बच्चों की बात करें दोस्तों, 5 फुट 7 इंच के, 8 इंच के, 9 इंच के ऐसे होते हैं ना, तो आप 5 फुट से अधिक होना चाहिए। ये आपकी हाइट हो गई। ठीक है, उसके बाद अगर हम मेल की चेस्ट की बात करें, अगर आप लड़के हैं तो आपकी चौड़ाई जो होती है, सीने चौड़ाई, वो कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों 79.84, ठीक है, सेंटीमीटर, ये आपका क्या है, ये चेस्ट है। ठीक है, 79.84 सेंटीमीटर ये आपका चेस्ट होना चाहिए, आपकी चौड़ाई सीने की। ठीक है, ये है मेल के लिए। ठीक, अब फीमेल की अगर बात करें दोस्तों, तो ये फीमेल का जो होता है, फीमेल की हाइट जो होती है, वो हाइट उनकी ये 152 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर 4.95 फीट, मतलब 4 फुट से ज़्यादा फीमेल की हाइट होनी चाहिए। ठीक है, लड़की के लिए बता रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, एज की अगर हम बात करें, ठीक है, एज की हम बात कर लेते हैं कि बोलते हैं ना कि भैया
मान लीजिए कोर्सेज करने में हमारा जो पढ़ाई होती है ग्रेजुएशन करने में हमें लगभग 21-22 साल हो जाता है, ठीक है। तो दोस्त जो दरोगा बनने का जो उम्र होता है वो होता है लेकर, यहाँ पर देखिए 21 साल से लेकर 28 साल पहले था, 28 साल तक पहले था। लेकिन अब दोस्तों क्या होगा कि अब नियम कानून थोड़ा बदल गया है, अब लगभग 24 से 25 साल के अंदर में ही हो जाता है। लेकिन 28 साल पहले होता था, लेकिन अब 28 साल नहीं होता, अब कम उम्र हो गया है। लेकिन शुरुआती की अगर बात करें दोस्तों तो ये आपको 21 साल से शुरू हो जाता है। अगर आप 21 साल में अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लेते हैं और आप तैयारी कर लेते हैं तो और वैकेंसी अगर आ गई दरोगा की तो आप उसमें उसको वैकेंसी फिल कर दीजिए, अपनी तैयारी करते रहिए, आप एग्जाम दे दीजिए, एग्जाम में पास हो जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप हर एक चीज़ में पास हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एज की बात करें तो आपको बता दिया दोस्त 21 से लेकर 25 साल तक आपकी एज होनी चाहिए दरोगा बनने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मेल का रनिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। दौड़ की बात नहीं किए थे अभी ना, यहाँ पर देखिए जो मेल की रनिंग होती है वो कितनी होती है, वो होती है दोस्तों 4.8 km इन 28 मिनट। मतलब कि आपको 4 किलोमीटर प्लस 800 मीटर और 28 मिनट में दौड़ना होगा, ठीक है। 28 मिनट में, ये लड़कों के लिए है। और लड़कियों की बात करें दोस्तों फीमेल के लिए तो यहाँ पर देखिए फीमेल रनिंग जो होता है वो 2.4 km इन 16 मिनट। मतलब आपको बता दो दोस्त जो लड़कियों के लिए होता है वो 2 किलोमीटर प्लस 400 मीटर और उनको 16 मिनट में दौड़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये लड़कियों के लिए है। तो आपको मैं बता दिया दोस्तों लड़के के लिए रनिंग कितना चाहिए था, वो होता है 4.8 किलोमीटर और लड़कियों के लिए रनिंग जो होता है दोस्तों वो होता है 2.4 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपका रनिंग है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि हमें दरोगा बनने के लिए क्या क्या हमारा प्रोसेस है। अब आप बात कर लेते हैं सब्जेक्ट दोस्तों। देखिए सब्जेक्ट आपको रीजनिंग, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब हर एक सब्जेक्ट पढ़ना होगा। जैसे बोलते हैं ना वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको वनडे एग्जाम की तैयारी करना होगा, रीजनिंग पढ़ना होगा, जीके पढ़ना होगा, मैथ पढ़ना होगा, फिजिक्स पढ़ना होगा, केमिस्ट्री पढ़ना होगा, हिंदी भी पढ़ना होगा साथ साथ में। उसके बाद आपको कई कोर्सेस ऐसे हैं जो आपको कोर्सेज बताते हैं, दरोगा की तैयारी करवाते हैं। मैं तो करवाता नहीं, लेकिन इसकी कोर्स मैं बता रहा हूँ इसका होता क्या है। जब आप कोर्सेज जब इसकी तैयारी करोगे, आप जो दरोगा की तैयारी करवाते हैं उनके पास जब जाओगे, उनसे जब जुड़ोगे तो वो आपको बढ़िया तरीके से सब्जेक्ट के बारे में बता देंगे कि आपको सब्जेक्ट कौन कौन सा करना है, कितना समय लगेगा। और दोस्तों बहुत सारा किताब भी है दरोगा बनने की। अगर आप सोच रहे हो अगर आपको तैयारी करना है तो बहुत सारा किताब भी है, ठीक है। आप लोग खोजिए, सर्च करिए, पता करिए, आपको बहुत सारा किताब भी मिल जाएगा। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो दरोगा होकर भी दरोगा की तैयारी करवाते हैं, वो उनके पास अच्छा नॉलेज होगा जो आपको सजेस्ट करेंगे कि हमें कौन कौन सा किताब लेना है, ठीक है। तो उनसे आप किताब की राय ले सकते हो। और आप 12 अगर पास हो गए हो और अगर आप परीक्षा देने वाले हो 12 के बाद, और 12 के बाद अगर आप सोच रहे हो दरोगा बनने के लिए तो बहुत बढ़िया मौका है दोस्त। अगर आप बीएससी में एडमिशन करवा के या फिर बीए में एडमिशन करवा के कहीं भी जाकर अगर आप कोचिंग वगैरह करके अपनी तैयारी करते हो तो 3 साल कंप्लीट होने के बाद आपका ग्रेजुएशन, और उसके बाद अगर वैकेंसी आ गया 1 साल 2 साल के अंदर में तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए, आप अपना परीक्षा दे दीजिए, परीक्षा में पास हो जाएंगे, आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद मेडिकल होगा, उसके बाद आपका 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आपका फिर सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर सैलरी की बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें सैलरी जो होती है दोस्तों 30,000 से अधिक मिलती है और इसमें ऊपर तो भी कमाई होती है, मैं आपको बता दूं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। बाकी हमारे चैनल दोस्त, चैनल हमारे नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका भाई आपके साथ है और मैं आपको एक से बढ़कर एक कोर्सेज के बारे में इस चैनल पर बताता रहता हूं, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे आपको कोर्सेज के बारे में आपको नॉलेज मिलता रहेगा हमारे इसी चैनल पर, ठीक है। कि हमें 12 के बाद कौन सा कोर्सेज कर कर अपना करियर बनाना है, बहुत सारे कोर्सेज के बाद करने वाले हैं इस चैनल पर, ठीक है। फिर मिलते दोस्त नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।